कप 2025 का फ्यूचर क्या है? एशिया कप 2025 खेला भी जाएगा या नहीं खेला जाएगा? बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान का T20 में फ्यूचर क्या है? आगा सलमान, पाकिस्तान के T20 कैप्टन, बड़ी अपडेट दी है। क्या बात की, इस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान का ट्रैवल प्लान बांग्लादेश के खिलाफ भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान कब जाएगा, क्या अपडेट आ रही है? टिकट्स अनाउंस हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है? करना यह है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मोबाइल को आप लोग रख दीजिए साइड पर और आराम से ये वीडियो सुनिए, क्योंकि एक एक चीज मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एशिया कप 2025 की। देखिए, इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मानसू साहब, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, क्योंकि अब वो होस्ट करना चाह रहे हैं ओलंपिक्स का कोई इवेंट, तो अब उनको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन उनको लाजमी करने पड़े हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर देखिए, ओलंपिक्स का जो एसोसिएशन है उनका एक रूल है कि अगर किसी मुल्क को होस्ट नेशन अगर ओलंपिक्स का कोई इवेंट होस्ट कर रही है, तो अगर वो किसी और मुल्क को वीजा नहीं देते तो फिर उससे वो होस्टिंग राइट्स ले लिए जाते हैं, उसको वो ओलंपिक्स इवेंट उससे ले लिया जाता है। तो अब वो बेसिकली हॉकी का एक इवेंट होस्ट करना चाह रहे हैं। अब वो जाहिर बात है पाकिस्तान को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने थ्रू मीडिया इसको रिजेक्ट कर दिया है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हमारे एक तो पाकिस्तान इंडिया के एक तो रिलेशन अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान को, यानी वो इंडिया पाकिस्तान बोल रहा है कि हम इंडिया के साथ अभी फिलहाल ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हम अपनी टीम को, हॉकी की टीम को इंडिया नहीं भेजेंगे। लेकिन वहां से इंडिया जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान ये राजी हो जाए अपनी हॉकी की टीम को भेजने पर। तो फिर वहां के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, देखिए हमारे तो पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि सिर्फ हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते ना, बाकी आप देख ले मल्टी नेशन इवेंट तो हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। लेकिन मेरा सवाल उन भाई साहब से ये है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, तो तुम्हारी गवर्नमेंट ने क्यों पाकिस्तान आने से इंडियन टीम को मना किया है? तो पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टांस लिया हुआ है वो बड़ा तगड़ा लिया हुआ है। लेकिन इससे मैं कड़ी जोड़ा हूं एशिया कप की। कैसे? देखिए, एशिया कप 2025 की जो एनुअल मीटिंग है वो होनी है 23 तारीख को ढाका के अंदर। ढाका के अंदर ये मीटिंग शेड्यूल्ड है। इंडिया वहां जाने से कतरा रहा है, क्योंकि उनके जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं बांग्लादेश के साथ, अब सबको पता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि ये श्रीलंका में हो जाए या ये यूएई में हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, क्योंकि ये जो होस्ट है पाकिस्तान, जाहिर बात है एशिया कप का होस्ट तो इंडिया है, लेकिन इस वक्त जो सदर है वो पाकिस्तान का एशियन क्रिकेट काउंसिल में बैठा हुआ है, वो है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भाई शेड्यूल्ड के मुताबिक ये मीटिंग ढाका के अंदर ही होगी, हम ढाका से ये मीटिंग किसी और जगह पर शिफ्ट नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं आना तो आप ना आए। दूसरी तरफ बैठा हुआ है सोनी, जिसने पता नहीं 170 मिलियन से ज्यादा पैसा भरा हुआ है, जिसको 7 साल की 8 साल की डील है एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ। अगर ये एशिया कप पोस्टपोन हो जाता है तो उनको फाइनेंशियली बड़ा लॉस है, और वो सोनी जो है वो उसका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से एशिया कप 2025 का होना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी एशिया कप की, क्योंकि फिर दुनिया में लीग्स भी हो रही हैं इस वक्त। फिर सारी बात है वर्ल्ड कप 2026 का इनकाद भी नेक्स्ट ईयर होना है, तो फिर उस साल एशिया कप को कराना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस वक्त तो जोर दिया जा रहा है कि आप इस मीटिंग को श्रीलंका में शिफ्ट कर दें या फिर आप इस मीटिंग को यूएई में शिफ्ट कर दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इस फैसले के ऊपर डटा हुआ है कि एशिया कप 2025 की जो कि एनुअल मीटिंग है वो ढाका के अंदर शेड्यूल्ड है, तो ढाका ही के अंदर एशिया कप 2025 की मीटिंग होगी। और अब जो
दूसरी तरफ इंडिया है वो ये कह रहा है कि हम इसको, फिर जाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि हम इस मीटिंग को, ठीक है आप जो है वो फिजिकली अटेंड नहीं करना चाह रहे, आप ना करें इस मीटिंग को अटेंड, लेकिन आप इसको जूम के थ्रू आप इसको अटेंड कर सकते हैं। तो वहां से जो खबरें आ रही हैं, कुछ जैसे मैंने लिंक जोड़ के आपको बताया है कि जूम मीटिंग के थ्रू बीसीसीआई ज्वाइन करेगा उस मीटिंग में, जो कि एशिया कप 2025 की 23 जुलाई को जो है वो होनी है ढाका के अंदर। तो एशिया कप 2025 शेड्यूल्ड के मुताबिक, जैसे एशिया कप 2025 का ऑफिशियल एक जो पोस्टर है वो पाकिस्तान के कैप्टन के साथ, अफगानिस्तान के कैप्टन के साथ सोनी ने रिलीज किया है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाएं कि एशिया कप 2025 अपने शेड्यूल्ड के मुताबिक ही होगा। जबकि इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं, जनाब आगा सलमान ने बात की है शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के T20 फ्यूचर पर। उन्होंने एक जुमला बोला जो कि मुझे उनका जुमला बड़ा पसंद आया। उन्होंने जुमला ये बोला कि देखिए हमारे प्लान्स में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी ये हमारे प्लान्स का हिस्सा हैं, लेकिन फिलहाल हम वर्ल्ड कप 2026 तक हमने 26-25 प्लेयर का एक पूल बना के रखा है, हम उसी पूल को ही लेकर चलेंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक। उन्होंने कहा बिल्कुल बाबर आजम भी हमारे प्लान्स में है, मोहम्मद रिजवान भी हमारे प्लान्स का हिस्सा है, इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी भी प्लान्स का हिस्सा है। मैं बाबर आजम और शाहीन शाह रिजवान के हवाले से बात नहीं करता, मैं बात करता हूं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। देखिए शाहीन शाह अफरीदी तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी तो लाजमी होने वाले हैं। ये तो आप अभी से ही पर्चा उठाएं, डायरी उठाएं और लिख दें शाहीन शाह अफरीदी का नाम, फर्स्ट चॉइस प्रायोरिटी है शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप। हाँ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ये आपके T20 प्लान्स में फिलहाल शामिल नहीं है, लेकिन आगा सलमान ने, क्योंकि मीडिया को चुप कराने के लिए बहुत ज्यादा हवल्ला इस पर जो है वो मचाया जा रहा है कि जी बाबर क्यों नहीं है, रिजवान क्यों नहीं है, तो उनको चुप कराने के लिए इस तरीके के जुमले आपने देखा माइक हैसन ने भी बोले हैं, तो आगा सलमान ने भी बोले हैं। तो अब इस पर हुआ क्या, देखिए अगर तो एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की कोई आइकॉनिक किस्म की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली, अगर पाकिस्तान फाइनल में चला गया, जो कि एशिया कप के अगर फाइनल में पहुंचता है तो जाहिर बात है एक अच्छी टीम है, तो फिर बाबर रिजवान T20 प्लान 2026 तक हिस्सा नहीं होंगे। अगर एशिया कप पाकिस्तान का अच्छा नहीं जाता है तो फिर बाबर आजम भी होंगे, मोहम्मद रिजवान भी होंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में। यह है बड़ी खबर। खैर इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज है उसकी टिकट्स की अनाउंसमेंट कर दी है। 300 टका से लेकर 3500 रुपए टका तक जो है वो प्राइस जो है वो अनाउंस की गई है, जो कि ढाका के अंदर जो है वो जाहिर बात आपको फिजिकल टिकट्स भी मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन टिकट्स भी मैच के दिन ही आप ले सकते हैं। खैर इसके अलावा पाकिस्तान का ट्रैवल प्लान बांग्लादेश के खिलाफ सामने आ चुका है, जो कि है 16 तारीख को पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी, पाकिस्तान से बांग्लादेश की उड़ान भरेगी, फिर वहां 20 तारीख को पहला मैच, 22 को दूसरा T20 और 24 को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। तो खैर थैंक यू सो मच।